स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होते हैं वह परिपथ जो है लगभग जो है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है जिसमें केवल ओमी परिपथ आर जुड़ा हो। केवल इसमें जो है आर जुड़ा रहेगा। आर मतलब प्रतिरोध जो है जुड़ा रहेगा। और दूसरा क्या है? जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा है, मतलब धारिता केवल इसमें धारिता सी जुड़ा है। और जिसमें केवल जो है प्रेरक तत्व यल जुड़ा हो। तो एक में आर जुड़ा रहेगा, दूसरा में सी जुड़ा है और तीसरा में जो है यल जुड़ा है। और चौथा है जिसमें यल आर जुड़ा है। अब यहाँ पे 2 परिपथ हो गया, यल भी रहेगा और आर भी रहेगा, मतलब प्रेरकता तो भी रहेगा और धारिता प्रतिरोध भी रहेगा। इसमें क्या है? धारिता भी रहेगा और क्या रहेगा? प्रतिरोध भी रहेगा। सी आर परिपथ। और इसका नाम क्या है? यल सी परिपथ। इसका क्या कहेंगे? यल सी आर परिपथ। तो इसमें जो है आपको सबसे IMP देखा जाए तो यल सी आर परिपथ होता है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि यल सी आर परिपथ में जो है प्रतिबाधा का सूत्र, शक्ति गुणांक, कलांतर का सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसको जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें केवल जो है ओमी परिपथ जो है आर जुड़ा है, पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रमशः जो है एक एक को आपको बताया जाएगा। तो अब यहाँ पहला हेडिंग नोट कर लेंगे जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध आर जुड़ा है। मतलब उस परिपथ में केवल जो है आर जुड़ा रहेगा, मतलब प्रतिरोध जुड़ा रहेगा। तो कैसे यहाँ चित्र बनेगा? तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक परिपथ जोड़ेंगे और यहाँ पर जो है केवल आर जुड़ा है, मतलब प्रतिरोध जुड़ा है। अब यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और नीचे जो है यहाँ पर जो है ऐसे जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा। एक कटआउट है और यहाँ जो है आर है, प्रतिरोध है। अब यहाँ जब प्रतिरोध आर जुड़ा रहेगा तो याद रखिएगा, जो प्रतिरोध जब आर जुड़ा रहेगा तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा पक्षगामी अग्रगामी बताया गया था, तो यहाँ से जो है आपका ग्राफ जो खींचा गया इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मान लीजिए धारा है। क्या नाम है? धारा है। और यहाँ जो है लिख सकते हैं जो है दूसरा जो ग्राफ खींचेंगे वह जो है वोल्टेज है। तो यहाँ अग्रगामी और पक्षगामी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों लोग का कलांतर जो है सेम है, मतलब भी का और क्या है आई का, दोनों का कलांतर क्या है? सेम है। अब यहाँ लिख देंगे इसका नाम आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? मतलब वोल्टेज और जो है धारा जो है दोनों कला में क्या है? समान है। दोनों का जो कलांतर है, दोनों का कलांतर आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? देखेंगे यहाँ पर दोनों जो है यहाँ पर आर जब जुड़ा रहेगा तो कलांतर क्या होता है? समान होता है। आपको याद रखना है कि जब प्रतिरोध आर जुड़ा रहेगा तो उसकी जब ग्राफ खींचेंगे तो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वह क्या होता है? समान होता है। तो यह नीचे लिख सकते हैं कि जब परिपथ में, या लिख सकते हैं कि जब परिपथ में क्या जुड़ा है? आर जुड़ा हो। आर मतलब प्रतिरोध जुड़ा हो। आर जुड़ा हो तो परिपथ में जुड़ा हो तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होता है। किस कला में? समान कला में होता है। समान कला में होता है। तो यहाँ आप लोग को याद रखना है, जब परिपथ में आर जुड़ा हो तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। तो अब यहाँ एक सूत्र पढ़े होंगे, आई बराबर होता है, आई बराबर क्या होता है? आई 0 होता है
और क्या होता है साइन ओमेगा टी होता है। ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया है, पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि आई बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, और भी बराबर होता है भी जीरो होता है, और क्या होता है साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ दोनों में ध्यान से देखिए, क्या दोनों में कलांतर बराबर है? तो देखेंगे यहाँ पर भी ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ओमेगा टी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कलांतर क्या है, समान है, दोनों में समान कोण बना रहा है। इसमें ओमेगा टी और इसमें भी क्या है ओमेगा टी है, तो दोनों का कलांतर आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर इसका औसत शक्ति की क्या करते हैं, गणना करते हैं। जब इसमें ओमी प्रतिरोध जुड़ा है तो इसमें औसत शक्ति कितना होता है, अब इसका निगमन करके बताया जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे औसत शक्ति, क्या लिखेंगे, औसत शक्ति। और औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र जो है आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे, वैद्युत धारिता चैप्टर में बताया गया था। शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे क्या होता है, धारा होता है। शक्ति सूत्र क्या है, वोल्टेज गुणे धारा। अब यहाँ वोल्टेज का मान निकला हुआ है और धारा का मान भी निकला हुआ है, तो अब लिखेंगे P बराबर, भी के स्थान पे क्या लिखेंगे, भी जीरो लिखेंगे, साइन लिख लेंगे, ओमेगा टी हो जाएगा, और आई की जगह क्या लिखेंगे, आई जीरो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब यह भी का मान है और यह किसका मान है, आई का मान है। अब यहाँ अगला लिखेंगे P बराबर होगा, भी जीरो को गुणा आई जीरो में करेंगे तो क्या बनेगा, भी जीरो, और क्या बनेगा आई जीरो हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का गुणा साइन ओमेगा टी में कर लेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब साइन का गुणा जो साइन में किया जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम जो मान होता है वह 1/2 होता है। अधिकतम मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ लिखेंगे P बराबर हो गया, भी जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2। तो 1/2 कहाँ से आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब भी जीरो आई जीरो गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, भी जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 देख रहे हैं, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो P बराबर लिख सकते हैं भी जीरो आई जीरो लिख सकते हैं, बटा हो जाएगा इस 2 की जगह पे करनी में 2 इंटू जो है करनी में जो है करनी में 2, इसको 2 बार लिखा जा सकता है। 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 करनी 2 करनी 2 करनी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 होगा, और करनी 4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो इसलिए इस 2 की जगह पे 2 बार जो है करनी 2 लिख सकते हैं। अब यह क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बनाना है। तो P बराबर हो गया भी जीरो बटा जो है करनी में 2 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आई जीरो बटा क्या हो जाएगा करनी में 2 हो जाएगा। तो यह जो है सूत्र बताया जा चुका है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है भी आर एम एस जो होता है बराबर क्या पढ़े हैं, भी जीरो बटा क्या होता है, भी जीरो बटा क्या होता है करनी में 2 होता है। यह बताया जा चुका है। इसका नाम क्या है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान इसको कहते हैं। तो भी आर एम एस बराबर होता है भी जीरो बटा करनी में 2 होता है। इसी प्रकार अगर आई आर एम एस का देखेंगे तो आई आर एम एस का फार्मूला क्या बनता है, तो आई जीरो बटा क्या होता है करनी में 2 होता है। तो यह जो है धारा का जो है वर्ग माध्य मूल मान हो गया, और ऊपर जो है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हो गया। अब यहाँ अगला लाइन लिखेंगे तो P बराबर क्या बनेगा, अब ये भी जीरो बटा करनी 2 को हटा देंगे तो भी जीरो बटा करनी 2 अगर हट जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा, भी आर एम एस हो जाएगा, और इसको जो है आई जीरो बटा करनी 2 को हटा देंगे तो आई आर एम एस हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, P बराबर भी आर एम एस गुणे क्या हो जाएगा आई आर एम एस हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया, तो यह जो है किसका सूत्र है, औसत शक्ति का जो है सूत्र का निगमन किया गया है। किस परिपथ में, तो ओमी परिपथ में, जो केवल ओमी परिपथ आर जुड़ा है तो उसमें जो है औसत शक्ति कितना होता है, तो भी आर एम एस गुणे क्या होता है आई आर एम एस होता है। अब अगला इसमें पढ़ेंगे
अब यहाँ पे जो है कुछ विशेष बातों को आप जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है आईएमपी है। तो जब परिपथ में जब प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, याद रखिएगा, जब परिपथ में क्या जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा रहता है, तो उसे प्रतिरोध न कहकर, ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है। तो ओम के नियम से अगर देखा जाए तो V/I जो होता है वो R होता है, लेकिन इसमें जो है प्रतिरोध के स्थान पे क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा कहा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा, नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो ओम के नियम से V/I बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर V/I अथवा लिख सकते हैं, अथवा V0 बटा क्या लिख सकते हैं, I0। अब लिखेंगे यहाँ पर V0 बटा I0 को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कह के, अब ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे यहाँ पर, इसे प्रतिरोध न कहकर, इसे प्रतिरोध न कहकर क्या कहेंगे, प्रतिघात कहते हैं। अब इस प्रतिरोध का नाम बदल गया और इसका नाम क्या है, प्रतिघात कहते हैं, या प्रतिबाधा भी कह सकते हैं। तो प्रतिघात कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे Z से जो है प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब ओम के नियम से अगर देखा जाए तो V/I अथवा V0 बटा I0 को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे, प्रतिघात कहा जा सकता है, प्रतिबाधा कहा जा सकता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है ओम होता है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जब प्रतिरोध R जुड़ा रहेगा तो R के स्थान पे क्या लिखेंगे, अब Z। तो R कितने के बराबर हो गया, Z के। तो यह किसके नियम से है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते थे प्रतिरोध होता है, लेकिन इसको प्रतिरोध न कह के अब क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। और प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Z से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है बताया गया है, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जो है R जुड़ा हो तो उसका जो है प्रतिरोध का सूत्र क्या बना है, और जो औसत शक्ति का जो है सूत्र का निगमन करके जो है आज इस वीडियो में बताया गया है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, केवल परिपथ में जो है धारिता C जुड़ा रहेगा तो इसमें जो है शक्ति का सूत्र क्या बनेगा, और इसमें जो है यहाँ पर प्रतिघात कहते हैं। तो जब C जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।